हाय गाइस, मेरा नाम तौहीदुर रहमान है। मैं हूँ टीम अपस्किल से और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई अगर आप एक पॉडकास्टर हैं, गूगल पॉडकास्ट में आपका पॉडकास्ट यहाँ पे जाता है, तो अगर आप एक चाहते हैं कि आपका जो पॉडकास्ट है वो रिकमेंड हो गूगल पॉडकास्ट में, तो यहाँ पे कुछ नए रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं जिसको आपको मानने पड़े। तो गूगल ने यहाँ पे ये बोला है कि सितंबर 21 से गूगल जो है नए रिक्वायरमेंट्स को पॉडकास्ट के लिए इन्फोर्स करेगा, ताकि जो गूगल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है उसमें जो भी पॉडकास्ट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस में डाला जा सके या फिर उनको रिकमेंड किया जा सके। इसके साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि जितने भी पॉडकास्ट ओनर्स हैं उनको इसके बारे में ईमेल कर दिया गया है। तो अगर आप एक पॉडकास्टर है तो आप अपने ईमेल चेक कीजिए, आपको शायद इसके बारे में ऑलरेडी मेल मिल चुका होगा। गूगल ने यहाँ पे ये भी कंफर्म करके बता दिया है कि ऐसे पॉडकास्ट जो कि उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, वो जो है गूगल और गूगल पॉडकास्ट के सर्च रिजल्ट में अपीयर होंगे। कोई इशू नहीं होगा, कोई अगर सर्च करेगा तो वो अपीयर होंगे और यूज़र जो है उनको सब्सक्राइब भी कर पाएंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। जस्ट ये होगा कि जो आपका रिकमेंडेशन का फीचर होता है, जहाँ पे गूगल पॉडकास्ट रिकमेंड करता है पॉडकास्ट को, उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं उन सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, तो आपका जो कंटेंट है वो रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सबसे पहला है आपका कि भाई जो इमेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं वो पहली बात तो वैलिड होना चाहिए और क्रॉलेबल होना चाहिए। मतलब जो इमेज है वो गूगल के द्वारा एक्सेसिबल होना चाहिए, गूगल के जो क्रॉलर है उसके लिए ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पे किसी लॉगिन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरा है आपका शो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आपका शो है, जो पॉडकास्ट है जो कि आप अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए एक यूज़र फ्रेंडली शो डिस्क्रिप्शन मौजूद होना चाहिए जो कि आपके उस शो को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सके। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि उसको समराइज़ कर दे। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है आपका एक वैलिड ओनर ईमेल एड्रेस। तो ये जो ईमेल एड्रेस है उसको जो शो की ओनरशिप है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही आपके पास जो है इस ईमेल का एक्सेस होना चाहिए जिस पे वो जो एड्रेस है वो सेंड किया जाएगा। चौथा रिक्वायरमेंट है लिंक टू अ होम पेज फॉर द शो, मतलब जो आपका पॉडकास्ट है वो एक होम पेज के साथ लिंक होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा जितने भी गूगल सर्विसेज है उसमें आपके पॉडकास्ट को डिस्कवरी और प्रेजेंटेशन में। और जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो है पॉडकास्ट ऑथर्स नेम, मतलब ये जो नेम है वो आपके गूगल पॉडकास्ट में उस पॉडकास्ट के ऑथर के तौर पे शो की जाएगी। ज़रूरी नहीं है ये जो नेम है वो ओनर का ही हो। इसके साथ ये भी हो सकता है कि भाई जो ओनर है उस पॉडकास्ट का कोई और है, लेकिन पॉडकास्टिंग जो है वो कोई और कर रहा है, कंटेंट कोई और यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका भी नाम यहाँ पे हो सकता है। देखने में तो ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है, छोटी छोटी डिटेल्स है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि गूगल के पॉडकास्ट में जो रिकमेंडेशंस है उसके चलते आपका जो पॉडकास्ट है या कंटेंट है उसको एक ग्रेटर विजिबिलिटी मिल जाती है, जिसके चलते जो पॉडकास्ट है वो दूसरे लिसनर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, उनके फीड में अपीयर हो सकता है और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे मिल सकती है। बाकी दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आप एक पॉडकास्टर हैं तो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ या कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपके लिए ऐसे रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो अपस्किल को। Thanks for watching.